Yes. Yes, but ask. Ma'am, can you give again? Can you re-explain the reasons of exercise 1.2 first question? Okay, the reasons for the true false. Yes, ma'am. Okay. You have first statement, every irrational number is a real number. Ma'am, it's true. This one is true because real number is actually the collection of all the numbers we know. तो real numbers में आपके पास rationals, irrationals both included हैं. Comparing this one with the last one, every real number is an irrational number. False. This one is false because real numbers is a bigger collection. Bigger collection cannot belong to a smaller collection. It's like saying कि आपके जो पंजाब के schools हैं, they are a part of the schools in India. First one, the schools in Punjab, smaller collection. They are a part of schools in India. That's a larger collection. But if I say the other way around, all the schools in India are a part of schools in Punjab. False. That will be false, right? That's a bigger collection that cannot belong to smaller collection. Obviously, there will be many schools which do not belong to Punjab. Does that help you understand? Yes, ma'am. Now, second one, every point on the number line is of the form square root of m if m is a natural number. Now, you are aware of your number line showing integers. आप integers represent करते हो number line पे इस तरह से. Now you are aware that in between all these integers there are infinitely many rational numbers. अगर आप 1 और 2 के बीच में rational numbers लिखने शुरू करो 1.1, 1.2, 1.3 so on, बहुत सारे numbers आ जाएंगे. ये मैंने decimal form में लिखे हैं, आप चाहो तो इनको fractional form में भी लिख सकते हो. 3/2, right? इस तरह से. आपको याद है हमने डिस्कस किया था जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए हैं टू फाइंड आउट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स. It Yes, can be ma'am. any. We can multiply with any number. यस वी कैन मल्टीप्लाई विद एनी नंबर और आपको इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज मिल जाएंगी. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे. कंसिडर द नंबर 1.5. ये नंबर लाइन पे होगा यहाँ पे. इज दैट राइट? क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि अगर आपको नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट आप रिप्रेजेंट करते हो तो जो वैल्यू होगी इट विल बी ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ m. जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो नेचुरल नंबर होगा. तो आपके जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, लेट्स डू इट द अदर वे अराउंड. हम बैकवर्ड्स इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं. आपको लेना है m अ नेचुरल नंबर और उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और फिर देखना है कि वो नंबर लाइन पे होता कि नहीं होता. ठीक है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने नंबर्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे अगर आप नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करो. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि आपकी नंबर लाइन पे जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो आपको मिलती हैं जब आप नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो. तो नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, या जो आपकी काउंटिंग है. अगर आप इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो, 1 का रूट निकालते हो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर रूट निकालोगे दिस कम्स आउट टू बी अ डेसिमल नंबर. 1.1. Let's, 4149. for the time being, let's just write like that. It's a decimal number. Then the expansion is non-ending and non-repeating. उसके बाद अगर आप बात करते हो स्क्वायर रूट ऑफ 3 की तो वो भी इस तरह का ही कुछ होगा. डेसिमल नंबर, नॉन एंडिंग, नॉन रिपीटिंग. स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा 2.
ओके फाइन, दिस इज ओके, दिस इज ओके। इस तरह से अगर आप काउंटिंग नंबर्स के स्क्वायर रूट्स फाइंड करने शुरू कर दो, आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। अब क्वेश्चन में वो ये बोल रहे हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, आप मुझे बताओ 1.5 कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन। Yes. अकॉर्डिंग टू योर Yes, स्टेटमेंट, ma'am. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो बुक में स्टेटमेंट दी है, 1.5 should be square root of a natural number. हमें कोई ऐसा काउंटिंग नंबर मिल जाए जिसका स्क्वायर रूट अगर हम करें तो 1.5 आए। बताओ। मैम It's a decimal number, obviously it will be a square root of a decimal number. 2.25. 2.25 in fact. To be exact, 1.5 is the square root of 2.25, but 2.25 is not a natural number. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर लाइन पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो किसी ना किसी काउंटिंग नंबर का स्क्वायर रूट है। दिस इज व्हाट दे से, आपकी नंबर लाइन पे जितनी वैल्यूज हैं वो किसी ना किसी काउंटिंग नंबर का स्क्वायर रूट है। बट हमारे 3 का स्क्वायर रूट बेटा ये नहीं होता, 3 का स्क्वायर रूट 1.732 समथिंग होता है। 1.5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2.25। 2.25 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो 1.5 मिलेगा आपको। चलो इसकी बात भी नहीं करते हम, आप अपने इंटीजर्स ही देख लो। -1, -2, -3 ये किसका स्क्वायर रूट होंगे? अगर आप नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। आई एम नॉट श्योर वेदर यू हैव डन दिस और नॉट। आपने प्रॉपर्टीज की हुई हैं, क्लोजर एंड एवरीथिंग, राइट? Ma'am, yes. Yes, ma'am. नेचुरल नंबर का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो, if you're working with the natural numbers, I am considering the collection of only natural numbers. So when you try to find out the square root of 1, which is a counting number, the answer is 1. If I try to find out the square root of 2, it does not exist in case of natural numbers. अगर मैं सिर्फ काउंटिंग नंबर्स के साथ ही वर्क कर रही हूं तो √2 का जो आंसर है वो नहीं मिलेगा। √2 का आंसर मुझे मिलता है डेसिमल्स में, पर मैं सिर्फ अभी बात कर रही हूँ काउंटिंग नंबर्स की। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो वैलिडेट नहीं हो रही। स्क्वायर रूट अगर हम कंसिडर करें, इफ वी लुक एट द ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर रूट, इट्स नॉट वैलिडेटेड हियर। This is something which you might have done in square and square roots. अगर हम बात करें इंटीजर्स की अगर हम बात करें, आप अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिखोगे ना, आप 2 आंसर्स देते हो, +1 और -1। सिर्फ इस चीज से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अगर आप काम कर रहे हो नेचुरल नंबर्स के साथ, काउंटिंग के साथ काम कर रहे हो आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिखोगे सिर्फ 1। अगर आप काम कर रहे हो इंटीजर्स के साथ तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 पॉसिबिलिटीज हैं, आंसर कुड बी 1 और -1। ये डिफरेंस क्लियर हुआ? फिर हम स्टेटमेंट पे जाते हैं वापस। Yes, ma'am. ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, काउंटिंग की बात करनी है तो आपका आंसर सिर्फ काउंटिंग नंबर ही पॉसिबल है। अगर हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब नंबर लाइन पे हमारे पास कुछ नंबर्स पॉजिटिव हैं, कुछ नंबर्स नेगेटिव हैं। मैं फ्रैक्शंस की भी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो अगर हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट लिखें तो आपके पास सिर्फ पॉजिटिव आंसर्स आएंगे, आपके पास नेगेटिव आंसर्स नहीं आएंगे। तो ये पोर्शन तो पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर हम नंबर लाइन पे सिर्फ नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट्स को रिप्रेजेंट करें तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज शो होंगी, नेगेटिव वैल्यूज शो नहीं होंगी। मोर ओवर
इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज हमें पता है कि पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी आनी है, फ्रैक्शंस भी आनी है, वो भी नहीं मिलेंगी अगर हम सिर्फ नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट करें. Nandan, is it making sense? I couldn't hear you, but say. Yes, ma'am. Is it clear? Is it making sense to you now? Yes. Okay. So keeping this in mind, if you want to write down the example for this, कि कौन से ऐसे numbers हैं जो हम number line पे नहीं show कर पाएंगे. First of all, you need to understand that अगर हम natural number के square root लिखेंगे तो हमें सिर्फ positive answers मिलेंगे. That means कि जो negative values हैं, जो fractional values हैं, हमारे पास आएंगी नहीं. लेकिन वो तो number line पे present है, फिर वो कहाँ से आएंगे? इसलिए ये statement गलत है. इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग के नंबर लाइन पे जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी हमें नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट से मिलती हैं. दैट इज रॉन्ग. यू कैन गिव एग्जांपल्स. आपके पास नेगेटिव वैल्यूज हैं, आपके पास फ्रैक्शंस हैं, all of them, they are not the square root of natural numbers, but they are present on the number line. Ma'am. Yes. Ma'am, if it's written where m is a rational number, then it can be true, na? Yes. Then it will. Question number 2. It's again a true false kind of thing. Are the square roots of all positive integers irrational? आपको पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स के बारे में बोलना है. क्या वो सभी irrational? Ma'am, false. False. Can you give an example where the square root is a rational number? Ma'am, like Ma'am, square root of 4, square root of 9. That's right. Square root of 4, square root of 9, the square roots of perfect squares. अगर आप किसी perfect square का square root find out करते हो, that answer will not be irrational. There is one more thing we would like to discuss here. आपके पास जो integers होते हैं, you call them positive integers, negative integers, and there is zero here, right? अगर मैं आपको बोलती हूँ positive integers, they are same as natural numbers. Yes, ma'am. If I say non-negative integers, they are same as whole numbers. Whole numbers. And if I say Yes, ma'am. non-zero integers, then you will have your positive Natural and numbers. no, ma'am, natural. non-zero integers. तो zero exclude हो जाएगा, आपके पास positive और negative integers रह जाएंगे. मैम तो पॉजिटिव वाले फिर नेचुरल नंबर ही. नॉन जीरो कहा है मैंने. नॉन जीरो मीन्स आपको जीरो नहीं लेना, बाकी सारे लेने हैं. इंटीजर्स में से जीरो नहीं लेना. मैम इसकी एग्जांपल है 4 लिख सकते हैं. 4 का स्क्वायर यस रूट 2. यस. आई एम जस्ट मेंशनिंग दिस क्योंकि ये वर्ड्स आगे यूज होंगे. जब मैं बोलूंगी पॉजिटिव इंटीजर्स, यू शुड थिंक ऑफ नेचुरल नंबर्स. नॉन नेगेटिव whole numbers, and non-zero बोल रहे हैं तो that means you cannot take zero, you can take any other integer, positive or negative. Zero exclude कर देना आपने कलेक्शन में से. ठीक है. यहाँ पे जब उन्होंने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स के आपको स्क्वायर रूट लेने हैं, मींस आपको नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट लेने हैं. वो कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट अगर आप कैलकुलेट करो
तो आंसर उनका सभी का इरेशनल आता है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सभी के केस में आंसर इरेशनल नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 का रूट फाइंड आउट करें तो वो 2 आता है विच इज अ रैशनल नंबर. अगर आप 9 का रूट फाइंड आउट करते हो वो 3 आता है विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. Any questions at this point? Question number 3 is construction. We will be doing it later. There is 1.4 and 1.5. उसमें भी हमें थोड़ा सा construction type काम करना है, तो हम इसके साथ ये करेंगे. Fourth question you don't have to do it. You can cross that out. Next, we have exercise 1.3. I did ask you to try the first question. Yes, ma'am. Page number 14. Yes, ma'am. I have tried. Okay. So what you had to I have do also tried. you had to convert all these rational numbers into decimal form and write down what kind of decimal expansion each of these have. Now, in some cases, you can convert the rational number directly into a decimal number. For example, the first one, you can write it as 0.36. Whereas in some cases, you might need to carry out division. आपको सेकंड केस में, फिफ्थ केस में, फोर्थ केस में डिवीजन करनी है. Whereas थर्ड और लास्ट पार्ट जो है उसमें आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो. Shortcut is where you convert the denominator into 10, 100,000. This will be 33 by 8. You can multiply it with 125. The denominator will become 1000. And then you can convert your fraction into a decimal number. Or divide 33 by 8. It's up to you. Do you remember doing these questions in junior classes? You had questions, convert the denominator into 10, 100,000, etc. And then convert your fraction into a decimal number. Yes, ma'am. Same thing you could do for the last one. आप इसको 25 से multiply कर सकते हो. The denominator will become 10,000. And then you can write down a decimal number. नहीं तो फिर आप डिवाइड कर सकते हो. Simply 329 your numerator. This will go inside. Your denominator 400 will become the divisor. It will be outside. And then you can carry out the division. So those who have done, well and good. Those who have not done, they will do it with me right now. And you will be doing the division work most of the times. And I'm only going to ask you for help. So those who have done second exercise in their notebooks, fine. If you have done in the textbook, you can write down. Question number 3, we will be doing later. This is exercise 1.3, page number 14. Question number 1. The first rational number that you have is 36 by 100. Its decimal form will be 0.36. What kind of expansion this is? Excuse me, ma'am. Terminating. Terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion. I'm using an acronym here, decimal expansion. You can write it as DE. I think there was a student wanting to ask something. Ma'am, will you send this in group? You are saying about the answers. Yes, ma'am. I will be sharing it in the group, but I will advise you to do it with me right now. 1 by 11, this cannot be converted directly, so I'm going to carry out the division. 1 to be divided by 11. 0.09. मैम उसके ऊपर मैम हाइफन. ओके, आपने अगर कैलकुलेटर पे किया है तो कैलकुलेटर पे नहीं करना, आपने यहाँ पे डिवीजन शो करनी है. सो 1 divided by 11. Let's start.
Normally, this is what we would do. 11 zeros are 0, the remainder is 1, and that's it. But in this case, we have to carry out the division and obtain our answer in decimal form. So I will be writing my dividend as a decimal number. You can do it beforehand. अब पॉइंट आपका जाएगा ऊपर कोष्ठक में, जिनको भूल चुका है पॉइंट लग जाएगा ऊपर कोष्ठक में, ये 0 नीचे आ जाएगी. 11 के टेबल में 10 नहीं आता. मैम 9 Now you 99 can have 9 here. 99. मैम फिर से 10 आ जाएगा. फिर 10 बनेगा. 10 से हमारा काम नहीं चलता, हमें एक डिजिट और चाहिए. सो जब हम दो डिजिट्स को इकट्ठा नीचे लेके आते हैं तो हम 0 लगाते हैं. राइट? मैम ये तो फिर से मैम 10 रिपीट आई हो रहा मिस्ड है. 1 0. आई मिस्ड 1 0 बेटा. अब ये 100 बन गया, ये फिर 9 पे जाएगा. बाई 10 जब एक बार मैम रिपीट हो रहा है मैम फिर से करना है. No, you don't have to do it. I'm just trying to show here. Maybe some of you have not attended the class the day I did it. यहाँ पे जब आप realize करते हो कि same division continue हो रही है at this point, just put dashes and dashes in the quotient as well. ये बहुत important है बेटा, dashes show करने. That means your division is going on and on. So आपका जो आंसर आया वो बना 0.0909 so on, and we will be writing it as 0.09 under the bar. Non-terminating recurring. The expansion is non-terminating recurring. मैम प्लीज टेल द मीनिंग ऑफ रेकरिंग. Recurring is repeating. It's a synonym. ये non ending है और repeating मैम है. रिपीटिंग लिख सकते हैं. हाँ जी बच्चे, आप ये भी लिख सकते हो. Done? यस मैम. Third part, we have 4 and 1 by 8. This is 33 by 8. अब आपकी मर्जी है यहाँ पे, आप इसको डिवाइड करके कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर मल्टीप्लाई से करना चाहते हो. यहाँ पे let's go ahead and multiply. Your denominator मैम डिवाइड becomes, करके मैम आप डिवाइड करके हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल 4.125 आ रहा है. वही आएगा, सेम आंसर आएगा बेटा. Let me show that as well. अगर हम डिवाइड करते, kindly remember you have to show your division here in the fair work. So normally हमारी डिवीजन यहाँ खत्म हो जाती है, बट हम कंटिन्यू करेंगे इसको. पॉइंट लगा के जितनी मर्जी जीरोस लगा सकते हैं हम. Point in the quotient, this 0 will be used for division. मैम 216. मैम 5 are 40. So your answer in this case is also 4.125. Either way, you'll get the same answer. What type of expansion did we have? Terminating decimal expansion. Terminating the decimal expansion.
If anyone's writing down, मैम इसकी मैम कैलकुलेशन ऐसे बहुत लंबी है मैम, ये तो फिनिश नहीं हो रही मैम, रिपीट आपको भी नहीं हो दिखा रहा रहा है, जब तक आपको रिपीटिंग पैटर्न नजर नहीं आता, आपको मिलेगा। आप रैशनल नंबर को जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर डिवीजन जो होगी इट विल फॉलो अ पैटर्न, और आपको वो आइडेंटिफाई करना है बिफोर यू गिव योर आंसर। ब्लॉक जो होगा, जो भी रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स, उन पे बार लगनी है। तो जब तक आपको वो नजर आना शुरू नहीं हो जाता, आप तब तक रुकोगे नहीं। यू हैव टू कीप गोइंग एंड गोइंग ऑन एंड ऑन। इट्स पॉसिबल आपको 6, 7, 8 डिजिट्स भी मिल सकते हैं, उसके बाद रिपीटिंग स्टार्ट होगी। Shall we do fourth part? Anyone who's writing down third one? Let's start. 3 inside, 13 outside, and since the dividend is smaller than the divisor, मैं पहले ही point लगा के zeros लगा लेती हूँ. And I think I'm going to need a lot of them. Let's start. First of all, ये 0 पे जाएगा, point ऊपर लगेगा, ये वाला 0 नीचे आ जाएगा. Help me continue. आगे क्या करेंगे? 13 2s are 26. 26 4 मैम फिर 40 Ma'am, 13 3s are 39. 13 3s are 39. 10 मैम फिर Zeros are. Okay, zeros are 0. And 7. 13 7s are. 91 My answer is 0.23. Next. 13 6 are. Ma'am, 98. 13 6 are 78. 78. 13 6 are 13 9s are 117. 39 are 13 2s are 26. Ma'am, it started to repeat. यहाँ से repeat हो रहा है. yes मैम So you can Yes, write ma'am. down. Repetition begins. Put dashes and dashes. Your answer is 0.230769. So on. You could write it as, Non-terminating repeating. this is non-terminating repeating decimal expansion. मैम ऐसे मैम पूरा पेज ही भर जाएगा इसको करते करते कोई बात नहीं. It's not like that you don't know how to carry out the division. थोड़ी सी लंबी है, कोई बात नहीं. It's a little longer compared to the ones. Normally your division comes to an end. That's how you will know what kind of decimal numbers you are dealing with. Don't worry, there are not many questions like these. Anyone who's writing down? Excuse me. Yes, Vachit? मैम, हमें पाई की वैल्यू पूरी पूछी जा सकती है एग्जाम? नहीं. ओके मैम. Fifth part, we have 2 over 11. So you have to divide 2 by 11. 2 will be inside, 11 will be outside.
I'm going to write my dividend as a decimal number. Start with the division. Point in the quotient using the 0. My answer is 0.18. This one's easy. Yes, ma'am. So right here you can see, यहाँ से आपका जो repetition होगा वो शुरू हो जाएगा. So your answer is 0.18. If you had to write down, तो ये आंसर बनना था इस तरह से. Last part, we have 329 over 400. This can be converted into a decimal number by changing the denominator. This is one way. I'm going ahead and doing that. Sorry, this will be 25 only, not 125. 25 fours are 100, right? In the numerator, you will have 8225 and this becomes 0.8225. Or you can carry out the division and then obtain the same value. The answer is terminating decimal expansion. If you are comfortable with carrying out the division, go ahead and do that. But अगर आपको दिख रहा है कि इसमें multiplication से conversion की जा सकती है, I would advise you to do that because sometimes division बहुत time ले जाती है. Written? Yes, sir. Take a look Excuse, at. ma'am. Yes. Paramveer? Better you're not audible. I'm not sure. Paramveer, better you were asking something. I couldn't hear you. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Question number 2 here, you are given that 1 by 7 is equal to 0.142857. अगर 1 by 7 को हम decimal form में convert करें तो ये आंसर बनता है. And as you can see, this is a non-terminating repeating decimal number. With the help of this expansion, you have to predict what will be the answer for 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7. And int उन्होंने दिया है study the remainders.
while finding the value of 1/7 carefully. तो ये हम बाद में देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, बट आप बताओ अगर आपको 1/7 का आंसर पता है, आप 2/7, 3/7 की वैल्यूज निकाल सकते हो? Yes, ma'am. 2/7 can be written as 2 multiplied with 1/7, right? Yes. तो 1/7 की वैल्यू आप यूज कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सो 0.142857 इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जितने डिजिट्स पे बार था आंसर में भी उतने डिजिट्स पे बार आएगा. We'll continue Okay, from ma'am. here tomorrow. We'll continue from here. Thank you, ma'am.